नमस्कार। मुंबई के सभी घाची परिवार को, घाची समाज को आज की समाज हित की बात में स्वागत है। आज 2 अक्टूबर 2022 समाज हित की बात में आपके समक्ष मैं आया हूं और समाज के हित के और हुए समाज के कमेटी मेंबरों के और समाज की कमेटी में हुए फैसले आपके सामने पेश करता हूं। इसी तरह आज सबसे पहले मैं पूरे मुंबई भर के घाची परिवार और घाची समाज को इस पवित्र नवरात्रि का बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाले दशहरा का भी आप सभी परिवार को बहुत बहुत बधाई है। और इसी महीने में आने वाले दीपावली के और नववर्ष के उपलक्ष्य में भी आप पूरे घाची परिवार को मैं बहुत बहुत अग्रिम बधाई और शुभेच्छा देता हूं। और भगवान आपके और माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती आपके भंडार भरे रखें, ऐसी कामना करता हूं। इसी को चलते हुए आज के विषय से मैं आपको सबसे अवगत कराता हूं। आप सभी को पता है, पिछले जो समाज की वाड़ी में जो 4 भुजानाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात जो वर्तमान कमेटी और समाज के मुंबई समाज के घाची परिवार ने, सभी समाज बंधुओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। महत्वपूर्ण निर्णय ये है, आपको वापस एक बार बताना चाहता हूँ। हमें आगे कुछ बढ़ना है। हम आए मुंबई में और मुंबई में हमारे विशाल वाड़ी में कुछ ना कुछ भव्य भवन बने, इसकी योजना बना रहे हैं। इसकी काफ़ी हद तक 60% 70% योजना बन चुकी है, 30% कुछ बाकी है, वो भी जल्दी काम पूरा होगा। और उसको चलते हुए हमें कुछ बाधाएं आ रही है। वो बाधाएं ऐसी है कि हमारे समाज के बहुत से समाज परिवार, बहुत से समाज भामाशा जो पिछले 2004 15/8/2004 में कुछ भामाशा बने थे, वाड़ी के ज़मीन के दानदाता बने थे। उसके पश्चात 7/12/2007 को ज़मीन के वाड़ी के दानदाता बने थे। और इस तरह हमें वाड़ी के भामाशा बनाए गए थे, आजीवन ट्रस्टी बनाए गए थे। मगर कुछ कारणवश कम से कम 125 परिवार ने उसी समय, उसी 12 महीने के अंतराल में समाज के सामने अपने राशि, जो बोली गई राशि जमा करा दी गई। और जो भामाशा जो ज़मीन के दानदाता बने थे, उनकी अवधि ओनली फॉर 12 महीना थी। और 12 महीने में सभी भामाशाओं को ये राशि जमा करानी थी। और उसके पश्चात आज 2004 कम से कम 18 साल के ऊपर होने जा रहे हैं। 2007 15 साल के ऊपर होने जा रहे हैं। क्या कारण था हमें पता नहीं, मगर हमें आज के इस भवन निर्माण में हमें बहुत कुछ बाधाएं आती है। कारण ये है, जब समाज ने जब 30 जून को भारी मतों से, भारी बहुमत से हमें दायित्व सौंपा था, और 4 अक्टूबर को जब हम कमेटी का गठन किया था, उस समय जो पिछली कमेटी ने जो हमें जो बकाया दिया था, लगभग 68 से 70 लाख जो राशि हमें बकाया दी गई थी, उसमें 142 परिवार थे जिनके बकाया राशि थी। ज़मीन दाता थे, जो किसी के 15 साल हो गए, किसी के 18 साल हो गए, उसके पश्चात किसी के 10 साल भी हुए हैं। मगर जब मैंने ये सब देखा, 3 साल में मैंने ऐसा अभियान चलाया पिछले 2019 से 2022 तक। मैं चाहता था कि मेरे कार्यकाल में ऐसा कुछ करूं कि जो बकाया राशि कम से कम सबकी जमा होए। इस तरह हम करेंगे। समाज के बोलने के बाद समाज का सहयोग राशि एक मीटिंग में, एक
कार्यक्रम में हम बोलने के बाद, उनका स्वागत करने के बाद, उनका सब कुछ होने के बाद अगर वो समाज बंधु जमा नहीं करता, ये क्या समाज के लिए उचित कार्य है? क्या समाज इस तरह चलेगा? क्या समाज आप किस तरह देखना चाहते हो? समाज कैसा समाज चाहिए आपको? अगर इसी तरह भामाशा बकाया से बोल बोल के बकाया रखेंगे तो ये समाज कैसे चलेगा और समाज आगे कैसे बढ़ेगा? इस तरह नहीं चलेगा। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें कठोर से कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या मेरे परिवार से हो या कोई अन्य समाज बंधु हो। समाज में हुए निर्णय सबके लिए एक होते हैं। वो 12 महीने जो समय दिया था उसके अंतराल भी आज अगर 15 साल 18 साल हो जाते हैं, उसके बाद में भी उनका पैसा ना आते तो समाज इस तरह नहीं चल सकता है। हमें समाज को कुछ कठोर निर्णय लेना पड़ेगा और निर्णय लिया है। इसके लिए मैं बार बार पिछले 3 साल में सभी परिवार से इसमें देखा हूँ मैंने, इसमें 90% 95% जिनके बकाया राशि हैं वो मुंबई के हिसाब से सर्व संपन्न परिवार है। कोई प्रकार की उनकी दिक्कतें नहीं हैं। मुंबई में अच्छा खासा व्यापार लेके बैठे हैं, अच्छा खासा उनके खुद के घर है, खुद के फ्लैट हैं, अच्छा खासा कुशल मंगल परिवार है। उसके बावजूद भी लोग नहीं दे रहे पैसा। क्या कारण था मेरे को समझ में नहीं आया, मगर अभी तो देना पड़ेगा। इसके लिए पिछले 3 महीने पहले कमेटी ने और समाज ने निर्णय लिया था कि जिनका एक डेट रखी थी 15/9/2022 को, जिन समाज बंधु का, जिन समाज परिवार का पैसा बकाया रहेगा, उनके पहले वो अगर पे करता है तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर उनका पैसा बकाया रहा तो आने वाले आगामी आम जनरल मीटिंग में उनका नाम सार्वजनिक किया जाएगा और वाड़ी में एक बड़ा बोर्ड लगाया जाएगा और उसके पश्चात सभी सोशल मीडिया में भी उसका नाम सार्वजनिक किया जाएगा और लिस्टें अपने हिसाब से सब कुछ किया जाएगा। ऐसा निर्णय लिया था। वो निर्णय लेने के बाद सभी समाज बंधुओं ने ऐसे निर्णय का स्वागत किया और जिनका बकाया राशि था उन्होंने भी स्वागत किया और अपनी स्वे इच्छा से, अपने मन के अंतर कामना से जरूर उनको लगा था तभी कि कुछ लेट हो गया है, मगर अभी समय आ गया है, हमें इस समाज का साथ देना चाहिए, समाज का सहयोग करना चाहिए। कोई व्यक्ति, कोई कमेटी अगर समाज का काम करना चाहता है तो हमें इसके कंधे से कंधे मिला के उसके साथ चलना चाहिए। इसी के चलते पिछले 3 से 4 महीने में कम से कम 40 से 42 लाख रुपए की राशि समाज में जमा हो गई है। मैं उन सभी परिवारों का हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूं कि आपका इस घाची समाज में चाहे कुछ भी कारण हो सकता है आपके बकाया राशि का, मगर जब समाज की ज़रूरत हुई आपने आगे आके इस समाज को जो बकाया राशि आपने जमा करवाई। मगर उसके पश्चात भी कुछ परिवार ऐसे हैं, कम से कम आज कम से कम 27,66,494 रुपीज़ आज भी बकाया हैं। टोटल 68 लाख से 78 लाख जो बकाया राशि थी उसमें से 40 से 42 लाख आ चुके हैं समाज के पास, चेक भी आ चुके हैं। उनके पश्चात कुछ परिवारों के 27,66,494 रुपीज़ अभी भी बकाया हैं और वो परिवार 75 परिवार हैं। टोटल 142 परिवार में से 75 परिवारों का अभी भी बकाया राशि है। क्या कारण है, वो अभी तक क्यों जमा नहीं करा रहे हैं? और मैं देखता हूँ सभी अपने अपने हिसाब से सर्व संपन्न परिवार है, उसके बावजूद भी आगे हाँ देंगे करेंगे, इतना क्या जल्दी है, इतने दिन कहाँ गए थे, दे देंगे, हमारा काम चल रहा है, हमारा फ्लैट लिया है, मैंने दुकान ली है, मैंने अभी फर्नीचर मेरा चालू है। बहुत से कार्यक्रम, बहुत से चीज़, वातावरण, ऐसी बहुत सी बातें सामने आती है। मगर
समाज के पैसे देने की जब बात आती है तो आगे पीछे होता है। जब अपना कुछ काम होता है तो हम अच्छी तरह से हम निकाल पाते हैं, अपनी अच्छी तरह कर पाते हैं। आपको समझ में, आपको पता है सबके, अगर आज 15 साल 18 साल पहले जो 1,11,000 देने वाला भामाशाह, अगर वही भामाशाह आज अगर 1,11,000 अगर पे करता है तो वो 15-18 साल पहले का अगर ब्याज गिनते करे तो उसका आज 5 गुना होता है। तो अभी भी बकाया राशि से मैं निवेदन करता हूँ, अभी भी समझ जाइए ना, अभी भी समझना चाहिए आपको कि आपने 18 साल 15 साल पहले जो बकाया राशि बोला था वो राशि अब 15 साल बाद आप दे रहे हो, उनके बावजूद भी आप आगे पीछे कर रहे हो। क्या कारण है? समाज का इसी तरह काम चलेगा क्या? समाज इस तरह चलेगा क्या? हम भवन की कल्पना कर रहे हैं, हम भवन का सामने प्रोजेक्ट आपके सामने रखा है, हम 4 मंजिला भवन बनाने जा रहे हैं समाज की इस वाड़ी में, और मतलब इस तरह से आप अपनी बकाया राशि अगर नहीं देंगे तो आने वाले भामाशाह किस तरह पे करेंगे? वो यही बोलेंगे पहले आगे वाले का पैसा लो फिर हमारे से लेना। तो ये इस भवन कैसे बनेगा? आपके ऊपर है सब, ये घाची परिवार के ऊपर है। मगर निश्चय किया है समाज ने, हमने 2 बार मीटिंगें बुलाई है सभी बकाया राशियों की कि आपकी जो भी तकलीफें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आप मीटिंग में आइए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। मगर फिर भी मैं फिर से हाथ जोड़ के वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ जो बकाया राशि के परिवारों से कि मैं नहीं चाहता हूँ आपका नाम सार्वजनिक हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका नाम बोर्ड पे लगे, मैं नहीं चाहता हूँ किसी परिवार के ऊपर लांछन लगे, मैं नहीं चाहता हूँ किसी परिवार को मैं नीचा दिखाने के नहीं चाहता हूँ। मगर कुछ काम होना चाहिए, समाज हित में करने पड़ते हैं। मगर अभी भी तो समय है, आने वाली दिवाली के बाद पूरे समाज की वाड़ी में विशाल आम जनरल मीटिंग होगी और मैं पूरे मुंबई भर के घाची समाज को भी मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और जिनके बाकी हैं उन सभी का नाम सार्वजनिक किया जाएगा और सभी के घाची समाज और आम जनरल मीटिंग के सामने सार्वजनिक किया जाएगा। अभी भी समाज बंधु से मैं जो बकाया राशि उन परिवार से निवेदन करता हूँ, अगर आपके पास अभी भी समय है, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप 2 पार्ट में दे सकते हो, 3 पार्ट में दे सकते हो, 4 पार्ट में दे सकते हो, 5 पार्ट में दे सकते हो, मगर एक एटलीस्ट आप पीडीसी चेक जमा करा सकते हो समाज में। चाहे आप महीना 2 महीना 3 महीने के बाद का भी आप चेक बना के दे सकते हो, हमें कोई प्रकार की आपत्ति नहीं है। मगर आपको आने वाली आम जनरल मीटिंग के पहले आपको जमा होगा तो आपका आम जनरल मीटिंग में आपका नाम सार्वजनिक होगा, नहीं तो आपका कंपलसरी है और आपका नाम सार्वजनिक होगा। मैं फिर से वंदन करता हूँ और फिर से आपसे आग्रह भी करता हूँ बकाया राशि से परिवारों से कि आप इस काम में, इस विकास कार्य में समाज के सहयोग करिए और मेरे कंधे के साथ आप मिलाइए। मैं ज़रूर आपको विश्वास देता हूँ आने वाले 10 साल का 50 समाज का भवन और समाज का आने वाले 2030 के अंदर आपको खड़ा दिखेगा। मगर आपका साथ चाहिए। ये जो बकाया राशि जिस दिन हमारे पूरे पे हो जाएंगे 27 लाख रुपया, तो मैं समझूंगा कि आने वाला 2030 तक अवश्य इस वाड़ी में जल्द से जल्द भवन बनेगा। मेरे को विश्वास है और पूरे घाची समाज में मेरे विश्वास है। पिछले 3 साल से जो समाज की कमेटी जो काम कर रही है उसके ऊपर पूरा विश्वास है मेरे को। और इसी को चलते हुए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि अभी नवरात्रि और दशहरा और दिवाली आ चुकी है, इसके लिए हम आम जनरल मीटिंग नहीं ली है, मगर दिवाली के बाद तुरंत आम जनरल मीटिंग होगी और भव्य में पूरे मुंबई घाची समाज वहाँ पे आमंत्रित होगा और सभी के सामने उनका नाम सार्वजनिक होगा। उसके पहले सभी कमेटी मेंबरों को एक लास्ट अल्टीमेट लेटर भी दिया गया है। वो जितने भी बकाया राशि परिवार हैं उनके पास जाएंगे समाज कमेटी मेंबर और उनका एक अल्टीमेट लेटर दिया जाएगा और उसको लास्ट इंटीमेट किया जाएगा कि इस तरह से काम है, इस तरह से बकाया है। तो आप सभी से
बकाया राशि से फिर से मैं निवेदन करता हूँ, फिर से मैं आग्रह करता हूँ कि इस पर थोड़ा ध्यान दें। भगवान के ऊपर जिस दिन आपने बोला था वो पैसा पराया हो गया था, मगर आपने कुछ कारणवश जमा नहीं कराया। मगर आपसे निवेदन है, अभी समाज का कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है, समाज में कुछ विकास की रोड मैप तैयार हो रही है, तो आप इसका सहयोग करिए। और मैं पूरे घांची परिवार से, पूरे समाज बंधु के सभी घांचियों से, सभी परिवार से मैं निवेदन करता हूँ, अपने 4 भुजा नाथ का जो सावरे सेठ का जो वाड़ी में भव्य मंदिर जो बना है और आपके लिए 24 घंटे खुले हैं, आपके लिए हमेशा आइए, परिवार के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए और वहाँ दर्शन करिए। आइए, आपके लिए वाड़ी में आपके चाय पानी नाश्ता के लिए भी व्यवस्था की गई है। आप कभी भी आइए, रात को 12 बजे भी आ सकते हैं, दिन को 12 बजे भी आ सकते हैं, 24 घंटा आपके लिए वाड़ी खुली है। आप निरंतर इस वाड़ी में एक बार आइए और आपको बहुत ही अच्छा अनुकूल लगेगा और बहुत ही अच्छा वातावरण लगेगा। आप इसका सभी ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वाड़ी में आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आने वाली आम जनरल मीटिंग के बाद मैं अगले महीने इसी समाज हित की बात में सभी के नाम जो सार्वजनिक होंगे उसी का नाम आप इसी समाज हित की बात में मैं आपके सामने समक्ष पूरे घांची परिवार को मैं सभी का नाम सार्वजनिक करूंगा और इसी समाज हित की बात में ऑनलाइन वीडियो सोशल मीडिया में सार्वजनिक करूंगा। और इंतज़ार करिए। और मैं इसी बात का, इसी पिछले समाज बंधु का आम समाज हित की बात का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले महीने समाज हित की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। जय घांची समाज, जय मुंबई में, जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान, जय घांची समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।